औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5 सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और मालिकुलर लेवल। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बुक रीडिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग। ये पैराग्राफ आपकी बुक पर पेज नंबर 5 पे आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5 की बुक रीडिंग। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला लेवल है, सबसे बेसिक लेवल है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, तमाम जिंदा चीज़ें और तमाम बेजान चीज़ों का मैटर बना होता है। इज फॉर्म्ड ऑफ, बना होता है सिंपल यूनिट्स, छोटे छोटे सादा यूनिट्स से, कॉल्ड एटम्स, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। यानी मैटर चाहे लिविंग मैटर हो चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, जहाँ पर मैटर का हमें पता होना चाहिए। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। मैटर ख्वाह जिंदा जानदारों का हो ख्वाह बेजान चीज़ों का हो, सिंपल यूनिट से बना होता है। दीज सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड एटम्स, इन्हें एटम्स कहा जाता है। सादा अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि तमाम जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें एटम्स से बनी होती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में जब मिलते हैं तो एटम्स बनाते हैं। एटम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तमाम जानदारों और बेजान चीज़ों की जो स्ट्रक्चर है वो एटम से मिलकर बनी होती है। तो पहले लेवल में हम यही पढ़ते हैं कि हर किस्म का मैटर, हर किस्म की चीज़, चाहे वो जिंदा हो चाहे बेजान हो, वो एटम से बनी होती है। और एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। दूसरा लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल को। इन ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के अंदर, एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, एलिमेंट्स आमतौर पर नहीं पाए जाते इन आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब होता है अलग अलग, यानी एलिमेंट्स अलग अलग नहीं पाए जाते। यानी जानदारों की बॉडी में अकेला हाइड्रोजन एटम नहीं पाया जाता। ये हाइड्रोजन एटम या तो दूसरे हाइड्रोजन एटमों से जुड़ा होगा या किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा। यानी अकेला हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि H2 हो सकता है। और H2 भी अकेला नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट के साथ हो सकता है, यानी H2O वाटर की शक्ल में हो सकता है। इसी तरह ऑक्सीजन अकेली नहीं हो सकती, O अकेला एटम नहीं हो सकता, दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़कर पाया जाएगा। जैसा कि ग्लूकोज के अंदर C6H12O6। पहली लाइन का मतलब यही है कि जानदारों की बॉडी में एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, यानी अकेले अकेले नहीं पाए जाते। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन, जुड़ते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से, थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। एलिमेंट्स आपस में आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए जुड़ते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए जुड़ते हैं। ये आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और तरीकेकार आपने 9th के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। टू प्रोड्यूस कंपाउंड, जब एटम्स आपस में आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, इस स्टेबल फॉर्म को मॉलिक्यूल कहा जाता है। यानी एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस and calcium are the most common atoms found in biological molecules. Biological molecules यानी जानदारों की बॉडी में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादातर कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं? तो जानदारों की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर ये वाले एटम्स आमतौर पर पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। ये वो एलिमेंट्स हैं जो जानदारों की बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स परमिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कई किस्म की मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या पैदा हो जाती है, ग्रेट वैरायटी पैदा होती है, यानी कई किस्म के मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, पेचीदगी आ जाती है। यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग अरेंजमेंट पाई जाती है। इस बॉन्डिंग अरेंजमेंट की वजह से मॉलिक्यूल्स ग्रेट वैरायटी रखते हैं, यानी कई इकसाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं और कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है और ये मॉलिक्यूल्स पेचीदा होते हैं। These may be micromolecules with low molecular weight। ये मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उन मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरी टाइप है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड प्रोटीन्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उन मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं स्टार्च एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट पैराग्राफ। बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल वर्ल्ड यानी जानदारों की बॉडी, जानदारों की दुनिया, जानदारों की बॉडी में दो किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है एक ही वक्त में, यानी कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। Inorganic molecules do not include carbon and hydrogen together in a molecule। जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बेयक वक्त नहीं पाए जाते। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं पाई जाती, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स है जिनमें अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एन ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली फॉर्म्ड, एक ऑर्गेनिज्म आमतौर पर बना होता है, बाय एनॉर्मस नंबर, बेशुमार, ऑफ मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक जानदार बना होता है बेशुमार माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल से। ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये मॉलिक्यूल्स सैकड़ों इकसाम के होते हैं। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स आर। जानदारों की बॉडी में वो मॉलिक्यूल्स, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो अहम हैं और अबंडेंट और ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स जैसा कि एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। पहला है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एग्जांपल जो रेड कलर के बॉक्सेस हम पढ़ रहे हैं, ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो जानदारों की बॉडी में बहुत अहमियत के हामिल है और बहुत ज्यादा मिकदार में जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं। ये थी पेज नंबर 5 की रीडिंग। अब इसी बात को एक बार दोबारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम इसकी रीडिंग करते हैं स्लाइड्स के जरिए।
एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, पहला लेवल हम स्टडी कर रहे थे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर यानी तमाम जानदार चीजें और तमाम बेजान चीजें, इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, ये बनी होती हैं सिंपल यूनिट्स से जिन्हें एटम्स कहा जाता है, और बनी होती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यानी मतलब ये कि तमाम जानदार चीजें और बेजान चीजें सिंपल यूनिट से बनी होती हैं। इन सिंपल यूनिट्स को एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, इन ऑर्गेनिजम्स एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, जानवरों की बॉडी में, जानदारों की बॉडी में एलिमेंट्स नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब जानदारों की बॉडी में अकेला हाइड्रोजन एटम नहीं पाया जाता, जानदारों की बॉडी में अकेला कार्बन एटम नहीं पाया जाता, जानदारों की बॉडी में अकेला ऑक्सीजन एटम नहीं पाया जाता। यानी इस तरह जैसे मैंने लिखा है, ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह अकेले अकेले नहीं पाए जाते। तो मतलब इन ऑर्गेनिजम्स एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म अकेले अकेले नहीं पाए जाते। तो किस शक्ल में पाए जाते हैं? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, या आयनिक बॉन्ड के जरिए या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, टू प्रोड्यूस कंपाउंड। जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, इस स्टेबल फॉर्म को, इस कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहा जाता है। यानी जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर हमने ये सीखा कि जानदारों की बॉडी में अकेले अकेले एटम्स नहीं पाए जाते, बल्कि जानदारों की बॉडी में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यानी पीछे हमने पढ़ा कि जानदारों की बॉडी में अकेले अकेले एटम नहीं पाए जाते। मसलन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन अकेला नहीं पाया जाता तो किस फॉर्म में हो सकता है? हाइड्रोजन कुछ इस फॉर्म में हो सकता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पाया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में हो सकता है। कार्बन अकेली नहीं पाई जा सकती, ऑक्सीजन अकेली नहीं पाई जा सकती। तो कार्बन और ऑक्सीजन किस तरह से पाई जा सकती है? जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ेंगे, यानी 6 कार्बन के एटम और 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम। तो इस तरह देखें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ते हैं। ये जो आपके सामने H2O लिखा नजर आ रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल। C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। यानी एलिमेंट्स इस फॉर्म में नहीं पाए जाते, अकेले अकेले नहीं पाए जाते, बल्कि दूसरे एटम के साथ मिलकर पाए जाते हैं। जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus and calcium are the most common atoms found in biological molecules। ये बहुत ज्यादा आम पाए जाने वाले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। यानी ये वाले एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम, ये वो एलिमेंट्स हैं जो जानदारों की बॉडी में बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और जानदारों की बॉडी में पाए जाने वाले ज्यादातर मॉलिक्यूल्स इन्हीं एलिमेंट से बने होते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स परमिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जानदारों की बॉडी में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग अरेंजमेंट पाई जाती है। मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत की वजह से ये मॉलिक्यूल्स ग्रेट वैरायटी रखते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल्स कई इकसाम के होते हैं एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर काफ़ी पेचीदगी पाई जाती है। यानी ये मॉलिक्यूल्स सिंपल नहीं होते बल्कि काफ़ी पेचीदा होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स।
बायोमॉलिक्यूल्स की इकसाम बयान करें। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। तो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की इकसाम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट है, वेट के लिहाज से। तो देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की दो इकसाम है, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। पेपर में दोनों का डिफरेंस कई बार आ चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। स्टार्ट करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसके नाम से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। डेफिनेशन पे गौर करें, डेफिनेशन के नाम पे तो एक वर्ड हमारे पास आता है माइक्रो और एक वर्ड आता है हमारे पास है मॉलिक्यूल। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है स्मॉल, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या आ गया मॉलिक्यूल। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है यानी थोड़ा होता है, वो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल आ गया, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरी टाइप है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दूसरी टाइप है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लाइक स्टार्च एंड प्रोटीन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्च एंड प्रोटीन। इसके नाम से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। मसलन दो वर्ड हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी। इस मॉलिक्यूल की जो टर्म का नाम है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है हमारे पास मैक्रो और दूसरा वर्ड है हमारे पास मॉलिक्यूल। तो देखते हैं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब क्या होता है लार्ज, और मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल ही है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग याद करके हमें पता चल सकता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और माइक्रो क्या होते हैं। अब मैक्रो का मतलब क्या है लार्ज और मॉलिक्यूल का मतलब क्या है मॉलिक्यूल। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है? तो आपके सामने एग्जांपल है स्टार्च एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ एटम्स। बायोमॉलिक्यूल्स की इकसाम अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ एटम्स। एटम्स की इकसाम के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की इकसाम, यानी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर किस किस्म के एटम्स पाए जाते हैं उस किस्म के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की इकसाम बयान करना। बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जानदारों की बॉडी में दो किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एनी मॉलिक्यूल containing बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन एटम भी पाया जाता हो, हाइड्रोजन एटम भी पाया जाता हो, वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाता है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बेक वक्त कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की चंद एग्जाम्पल्स हैं। ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम भी पाए जाते हैं और हाइड्रोजन एटम भी पाए जाते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स जैसा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये बॉक्सेस वाले ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स भी पाए जाते हैं और हाइड्रोजन एटम्स भी पाए जाते हैं। इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर बेक वक्त कार्बन एटम भी पाए जाते हो और हाइड्रोजन एटम भी
पाए जाते हो। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर बेक वक्त कार्बन और हाइड्रोजन एटम ना पाए जाते हो, उन मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर ना कार्बन हो ना हाइड्रोजन हो, वो मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। जब वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर अगर कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन एटम ना हो, अगर हाइड्रोजन एटम है तो कार्बन एटम ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की चंद एग्जांपल्स: वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बेक वक्त नहीं पाई जाती। यानी वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, या इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बेक वक्त कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।